जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान कुम्मन प्रसाद अहिरवार जी का। ये लिखते हैं, धरती पीसे अर्जुन चालें चून, राम लखन भोजन बनावे, जेवन वालों कौन। दोस्तों, बहुत ही अच्छा कमेंट है श्रीमान कुम्मन प्रसाद अहिरवार जी का। तो दोस्तों, ये पहेली बड़ी ही सुंदर और मार्मिक है। क्या होता है कि एक बार एक गांव में, दोस्तों ये कथा है धार्मिक परंतु है कलयुग की। एक गांव में एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे। दोस्तों, कथा को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो उस व्यक्ति के 3 पुत्र थे, जिनमें से 2 भाइयों का तो विवाह हो गया, लेकिन एक का नहीं हुआ। और वह एक भी बहुत बड़े कद का व्यक्ति था, जो कि उसका नाम खाना अधिक खाने के कारण रोटी राम रख रखा था। और वह रोटी राम बहुत अधिक खाना खाता था। इस कारण उसे खाना नहीं मिलता था, तो कई दिन भूखा रहना पड़ता था। घर वाले कलेश किया करते थे कि इतना खाना खाता है और कुछ कमा के लाता नहीं है। तो वह घर वालों से परेशान होकर चला जाता है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। पहुंच जाता है एक ऐसे संत के पास, जो कि प्रत्येक दिन भंडारा किया करता था। उस भंडारे में जाके उसने खाना खाया। कहने लगा, आज तो मैंने खाना यहां खा लिया, कल कहां खाऊंगा। तो श्रीमान अहिरवार जी, उसे किसी ने बता दिया कि ये महात्मा प्रत्येक दिन भंडारा करता है, लेकिन एक दिन भंडारा नहीं करता ये, वह भी एकादशी के दिन। इसलिए तुम इस महात्मा के शिष्य बन जाओ। तो दोस्तों, वह रोटी राम जाता है महात्मा के पास में और कहता है, हे महात्मन, आप प्रत्येक दिन भंडारा करते हैं, मैंने सुना है। इसलिए आप मुझे अपना शिष्य बना लें। मुझे लेने देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, इसलिए आप मेरा ये निवेदन स्वीकार करें। महात्मा ने कहा, हम आपकी परीक्षा लेंगे। वह कहने लगा, अरे महात्मन, मेरा कोई घर वाला नहीं, मेरी क्या परीक्षा लोगे। इसलिए ऐसा करो, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। तो महात्मा ने उसे गुरु मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी। दोस्तों, दीक्षा लेने के पश्चात महात्मा से कहने लगा कि हे महात्मन, मुझे सबसे बड़ी पीड़ा एक ही होती है कि मैं खाना अधिक खाता हूँ। इसलिए मैं भूखा तो नहीं रह जाऊँगा कहीं। तो महात्मा कहने लगे, नहीं, आप भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास प्रत्येक दिन भंडारा हम करते हैं, बहुत सारा अन्न धन पड़ा हुआ है। तो आप खाइए, केवल एक दिन का व्रत आपको रखना होगा, वह भी एकादशी का। तो दोस्तों, इस तरह से वह प्रसन्न होता है और गुरु मंत्र के हिसाब से, दीक्षा के अनुसार प्रभु का भजन करने लगता है।
अब तो दोस्तों प्रत्येक दिन भंडारा हो रहा था और रोटी राम खूब खाना खा रहा था। अब होता क्या है कि अचानक एकादशी आ ही जाती है। एकादशी के दिन वह खाना नहीं बनता था, सभी व्रत रहते थे। कहने लगे कि ऐसा है, हमारे यहाँ आज रोटी राम खाना नहीं बनेगा, ना ही कोई भंडारा होगा, और अब आज तुम भी कोई खाना मत खाइए। दोस्तों रोटी राम कहने लगा, नहीं महात्मन, मैं भूख का ही तो कच्चा हूँ, इसलिए आप ऐसा करें, मैं यहाँ से कहीं अन्यत्र जाके भोजन पका लूँगा और तुम मुझे आटा दाल चून आदि दे दें या फिर अन्न दे दें, मैं पीस लूँगा। दोस्तों महात्मा ने अनाज बता दिया कि चक्की से पीस लो और जाके कहीं अन्यत्र खाना बना लेना। दोस्तों इस प्रकार से वह रोटी राम ले जाता है आटा दाल चावल, जो अन्न बताया उसे पीसकर आटा बना के ले जाता है, और पास में ही नदी बहती थी गुरु आश्रम से कुछ दूरी पर। वहाँ जाके और अग्नि जला के मोटे मोटे अंगा बना लेता है और उन्हें सेक के चूरमा बना देता है। दोस्तों किसी सामान की कमी नहीं थी। 2.5-3 किलो आटा लेके गया था, क्योंकि इतना ही खाता था वो एक बार में। अब क्या होता है, गुरुजी ने कहा था दीक्षा देते समय कि पहले प्रभु को बुला के प्रभु का भोग लगा के तब ही खाना खाया करो रोटी राम। तो रोटी राम का नाम रोटी दास रख दिया था। तो रोटी दास ने चूरमा बना लिया, क्योंकि जितना खाता था उतनी ताकत भी थी। अब क्या होता है, चूरमा को रख के धूप में बैठा था, कहने लगा, हे प्रभु श्री राम, आप आओ और भोग लगाओ, तभी मैं खाना खा सकता हूँ। ऐसा कहते कहते उसे 1 घंटा हो गया और ताप पड़ रही थी दोस्तों, बहुत भयंकर। भगवान का सिंहासन हिलता है। भगवान कहते हैं, सीता जी ऐसा है, मेरा एक भक्त भूखा मर रहा है और ताप में बैठा है और कह रहा है प्रभु पहले आप प्रसाद पाओ, उसके बाद ही मैं खाना खा सकता हूँ, चलिए। तो दोस्तों भगवान राम और सीता दोनों आ जाते हैं। दोनों को आया देखकर कहते हैं कि मैंने तो प्रभु श्री राम आपसे ही कहा था, लेकिन आप तो अपने परिवार सहित आ गए, आप तो अपनी पत्नी को भी लेकर के आ गए हो। कहने भगवान राम हंसने लगते हैं कि देखो ऐसे भी लोग हैं जो खाने के लिए दुखी हैं, चलो ठीक है। दोस्तों भगवान राम मुस्कुरा जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। सीता जी से कहते हैं कि हम इसको थोड़ा ही खाना छोड़ेंगे, जिससे ना तो ये भूखा मरे और ना ये धाप सके। दोस्तों ऐसा ही किया। भगवान राम खाना खा लेते हैं, उसके पश्चात उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। इस प्रकार से माता सीता और भगवान राम चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महात्मा से आकर के कहने लगा, हे महात्मन, हमारी तो आज कोई सल नहीं पड़ी, हमने खूब चूरमा बनाया, हमने भगवान राम से कहा था, आपने कहा था कि भगवान राम को बुला लेना, उसके पश्चात ही खाना खाना, हमने बुलाया, हमने तो अकेले राम जी को बुलाए, लेकिन साथ में सीता भी चली आई, क्या करें बताओ। तो अब कहने लगे गुरुजी के झूठ बोलता है, पर ठीक है, ऐसा है अब की 11 पड़े तो उस पर तुम 5 किलो आटा या 5 किलो अन्न ले लेना, घी ले लेना, और जो भी सामान चाहिए वो ले जाना। दोस्तों फिर से 11 आ गई, जिसे एकादशी कहते हैं। कहने लगा कि पहले मैं भूखा रह गया था, अब की बार अधिक अनाज चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत अधिक अन्न ले गया, वह 5 किलो ले गया और उसको वहाँ जाके नदी पर ही पीस लिया, आटा बना लिया। दोस्तों चक्की, एक छोटा सा दतला जिसे बोलते हैं, साथ में ले गया
उससे पीस लिया उस साधु ने, रोटी राम ने, और खाना बना लिया। जैसे ही खाना बना, कहने लगा आओ प्रभु खाना खा लो। तो दोस्तों भगवान राम फिर चलते हैं, खुद आते हैं स्वयं और ले आते हैं हनुमान जी को और माता सीता को और लक्ष्मण जी को। दोस्तों 4 लोग आ गए। इस तरह से वो कहने लगे कि मैंने तो केवल आपको ही बुलाया था, लेकिन आप तो अपने पूरे कुनबा को ले आए, इसका मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है। भगवान राम से कह रहा है रोटी राम। लेकिन भगवान राम हंसने लगे और खाने लगे बैठ करके चारों, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी। अब दोस्तों खाने के पश्चात कहने लगे इसको उतना ही भोजन छोड़ो जो ये ना धाप सके ना भूखा रह सके। इस प्रकार से उतना भोजन छोड़ देते हैं। रोटी राम आता है, गुरुजी पूछते हैं क्या रहा रोटी राम? कि गुरुजी क्या करूं, मैं तो एक से कहता हूं वो 4 चले आते हैं, मेरा सारा खाना चट कर जाते हैं। मैं भूखा हूं पर और ना ही मैं धाप सका हूं, पर रहने दिया जाए, कोई बात नहीं है। अगली एकादशी फिर से आती है। गुरुजी कहने लगे झूठ बोलता है या सच बोलता है, जाके देखता हूं। तो गुरुजी ने दोस्तों उसे बोल दिया कि चाहो जितना अन्न ले जाओ, आटा बना लो, कुछ पिसा हुआ आटा ले जाओ तो ले जाओ, नहीं तो अन्न कितना भी ले जाओ और कितना भी सामान ले जाओ, पीस लेना और बना लेना। अब तो दोस्तों महात्मा ने 15 किलो अन्न ले लिया और ले जा करके वहाँ पर रख दिया नदी के पास में और कहने लगा कि आओ प्रभु और मेरे इस चूरमा को तैयार करवाओ, इस खाने को। तो दोस्तों भगवान राम आते हैं और साथ में लक्ष्मण जी, माता सीता, हनुमान जी और भक्त के रूप में अर्जुन को भी ले आते हैं, क्योंकि अर्जुन भी आ गए भगवान राम के कहने से। दोस्तों मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो क्या होता है, देखिए भक्ति की पराकाष्ठा। आ जाते हैं, अब कहने लगे महात्मन कि ऐसा है आज मेरे बस की नहीं कि मैं तुम लोगों को खाना बना दूं, तुम तो बहुत लोग आते हो, इसलिए ये अनाज रखा है, पहले इसका आटा बनाओ और आटा बना के इसको छान के भोजन बनाओ और तब मैं खाऊंगा आपके साथ में, और ऐसा होगा। दोस्तों गुरुजी एक पेड़ पर चढ़ गए थे और वो देख रहे थे कि क्या ये सच में झूठ बोलता है। तो अनाज रखा था, भगवान श्री राम ने भूदेवी को कहा, धरती देवी को, कि ये अन्न पिस जाना चाहिए। दोस्तों 2 चट्टानों से धरती माता ने उपस्थित होकर के उस अन्न का आटा बना दिया और अर्जुन ने कहा कि मैं तुम सभी में छोटा भक्त हूँ, क्योंकि आप तो उस युग के हो, मैं इस द्वापर युग का हूँ, इसलिए हे प्रभु ये आटा मैं छान देता हूँ। तो आटा छानने का कार्य अर्जुन ने किया। भगवान राम और लक्ष्मण बोले कि तुम हैरान हो गए होंगे, इसलिए ये अंगा हनुमान जी सेक देंगे। अंगा हनुमान जी ने सेक दिए और कूट दिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण कहने लगे अब हम इसका चूरमा मिला देते हैं, ये खाना बना देते हैं। राम और लक्ष्मण जी ने चूरमा बना दिया। दोस्तों चूरमा बना के अब कहने लगे भाई खाओ। गुरुजी सुन रहे थे कि केवल आवाज आ रही है, अनाज था वह भी आटे में बदल गया है, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता है। तो जब खाने का वक्त आया तो आ जाते हैं गुरुजी पास में, लेकिन उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था गुरुजी को कि मेरे रोटी राम की आवाज़ तो आ रही है, रोटी राम दिख रहा है और ये खाना भी बना हुआ दिख रहा है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इसके पास है कौन। पास में आते हैं, कहते रोटी राम क्या हुआ? तो रोटी राम कहने लगता है गुरुजी ये तुमको दिखाई नहीं दे रहे, 10-15 लोग हैं ये अन्य भक्तों सहित और आ गए हैं और कह रहे हैं कि ठीक है हम बना लेंगे अपने आप, इन्होंने बना लिया, अब मैं खाना खा रहा हूँ, तुम भी खा लो। गुरुजी कहने लगे भाई झूठ बोल रहा है। लेकिन पास में भगवान श्री राम कहते हैं ओ लक्ष्मण
तुम इस तरह बैठो, हनुमान जी तुम इस तरह बैठो, अर्जुन तुमने आटा बनाया था इसलिए तुम उस आसन पर बैठो। इस तरह के आदेशों को सुन के समझ गए कि निश्चित ही भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, अर्जुन आदि सभी पधारे हैं अपने यहाँ पर। तो गुरु जी कहने लगे मुझे दर्शन दिला दो। तो दोस्तों प्रार्थना की रोटी राम ने कि प्रभु इनको भी दर्शन दे दो। तो रोटी राम कहने लगे मैं ऐसे लोगों को दर्शन नहीं देता, मैं तो सरल के लिए दर्शन देता हूँ। दोस्तों सरल का अर्थ होता है सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। या फिर मैं तरल को देता हूँ, ये तो लेकिन कठोर को नहीं देता। ये तो कठोर है, ये भंडारा तो करता है लेकिन कितने लोगों को डांटता है, फटकारता है, इसलिए मैं ऐसे लोगों को दर्शन नहीं देता। तो दोस्तों इस बात से गुरुजी को गिलानी होती है और रोने लगते हैं। इतने रोते हैं उनके गुरुजी रोटी राम के कि वो आंसुओं से संपूर्ण जगह और उसके पैर धुल गए। जब वो तरल हो गया तो भगवान श्री राम ने भक्तों सहित दर्शन दिया। और दोस्तों उस गुरु को और रोटी राम को बैठा करके खाना भगवान श्री राम ने खिलाया। तो दोस्तों गुरु और शिष्य का दर्जा इतना ऊंचा होता है कि भगवान राम ने खिलाया था। तो ऐसा है धरती पीसे अर्जुन चाले चून, राम लखन भोजन बनावे जेवे बारो कौन। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको इस पहेली का उत्तर आ गया होगा, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।